हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता लोया एंड आई एम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ऑफ आदि प्रोफेशन एंड ऑल्सो दी ऑनलाइन फैकल्टी। आज हम लोग सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। डिस्कशन आज के लेक्चर में बस यही रहेगा अबाउट दिस सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और पेपर का पैटर्न क्या है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर विद अ डिस्कशन अबाउट दी पेपर नंबर 2। पेपर 2 आपका है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। पेपर आपका पूरा 100 मार्क्स का है। फुल पेपर आपका 100 मार्क्स का है, ठीक है। बाइफरकेशन इसमें आपकी ये रहेगी, बिजनेस लॉ रहेगा आपका 60 मार्क्स का, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग रहेगा 40 मार्क्स का। बिजनेस लॉ आपका लॉ पे रहेगा और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग आपका, इसको अगर हम शॉर्ट में कहें तो ये आपका इंग्लिश है, जो इंग्लिश अभी तक आप पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। और बिजनेस लॉ में आपके सारे न्यू टॉपिक्स रहेंगे। और वैसी बात है, सीए फाउंडेशन है तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन नहीं रहेगा कि लॉ होता क्या है एंड कुछ इसमें एक्ट्स आपको दिए गए हैं, बेसिक एक्ट्स है वो आपको पढ़ने रहेंगे। पेपर का पैटर्न जो आपका रहेगा दैट इज द डिस्क्रिप्टिव आपका पेपर रहेगा। यहाँ पे आपको पूरा सब्जेक्टिव पेपर रहेगा, एमसीक्यूज का कोई भी इसमें सिनारियो नहीं है। क्लियर? एमसीक्यू आपको इंग्लिश में पूछे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई आपको अलग से ओएमआर शीट नहीं आएगी, आपको आपके आंसर पेपर में ही उसको लिखना है, आंसर जो भी रहेगा उसका, ठीक है। अब पहले हम डिस्कस करते हैं बिजनेस लॉ, आपका पार्ट ए। पार्ट ए है आपका बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में आपके 5 चैप्टर रहेंगे, 5 चैप्टर रहेंगे आपके बिजनेस लॉ में। पहला रहेगा आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कि इस चैप्टर में आपको ये बताया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्या आपके लॉज बने हुए हैं, ठीक है। सेकंड आपका चैप्टर रहेगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। जब आप अपने गुड्स का सेल करते हैं उससे रिलेटेड आपके क्या क्या ऐसे प्रोविजंस है जिनको आपको फॉलो करना होता है, वो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में बताया जाता है। उसके बाद आपका आता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यानी कि आपकी जो बेसिक पार्टनरशिप होती है, आप लोग इतना तो सुनते हुए आई हैं कि पार्टनरशिप रहती है, सोल प्रोप्राइटरशिप्स है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इस तरीके से आप लोग अपने बिजनेस को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम पार्टनरशिप एक्ट में क्या पार्टनर से रिलेटेड, क्या पार्टनरशिप से रिलेटेड लॉ बने हुए हैं वो पढ़ेंगे। फोर्थ आपका रहेगा कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट आपका कंपनी से रिलेटेड लॉज के ऊपर रहेगा। और फिफ्थ आपका रहेगा LLP, दैट इज द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, तो ये आपका रहेगा बिजनेस लॉ का, 60 मार्क्स का आपका ये रहेगा। और उसके साथ साथ इसमें आपके सारा कुछ आपका आएगा केस स्टडीज, नो MCQ, नो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस एंड आपका फिलअप ट्रू फॉल्स ऐसा कुछ इसमें नहीं आएगा। इसमें आप कहेंगे सीधी सीधी केस स्टडीज। ओके, नेक्स्ट आते हैं आपका 40 मार्क्स जो है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। इसमें आपकी रहेगी क्या, जैसा मैंने आपको बताया था, दैट इज द इंग्लिश। इंग्लिश में आपके क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे, पार्ट बी। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक चैप्टर आएगा दैट इज योर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन चैप्टर क्या रहता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इस सारे से रिलेटेड आपके इसमें टॉपिक्स रहेंगे।
उसके बाद आपको और क्या क्या इसमें पढ़ना है, आपको पैसेज राइटिंग आनी चाहिए। पैसेज राइटिंग इसमें रहेगी आपकी। आर्टिकल राइटिंग रहेगी। आर्टिकल्स हम कैसे लिखते हैं, लेटर, नोट मेकिंग, ईमेल्स राइटिंग, एंड साथ साथ आपका रिज्यूम। ये सब आपके राइटिंग वाला पैसेज भी इसमें रहेगा। उसके बाद कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे जिसको आपको ये एमसीक्यू में, फिलअप्स में कैसे पूछे जा सकते हैं, जो होते हैं आपके वर्ड मीनिंग, एडम्स, फ्रेजेस। उसके बाद आपका फोर्थ आ जाता है सेंटेंसेस चेंजेस, यानी कि एक्टिव वॉइस टू पैसिव, इनडायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच, एंड वाइस वर्सा। इस टाइप से आपका बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग सब्जेक्ट रहेगा। इतना पार्ट। होप आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आपके पास हेल्पलाइन नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए गए हैं। तो अब हम लोग धीरे धीरे आपके साथ लेक्चर्स में भी मिलेंगे, एंड आपको जो भी आपके डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।